नारायणाय श्री अगस्त्य महाशिव सूक्ष्म नाड़ी ज्योतिर निलयम। अभी आपकी भृगु महर्षि में से उनका लिखा हुआ नाड़ी शास्त्र के बारे में ढूंढ कर निकालेंगे। आपके भविष्य के बारे में बताने का तारीख 27 दिसंबर 2012। அருட்கடலே அற்புதமே அறிய உண்ணா ஆரறியா கூரறியா நின்றாய் உண்மை பெரும் கடலே அருள்கோவே புதித்து உண்மை பேசிடவே இருவியில் செழித்த பாலன் பாலனவன் வருங்காலம் என்ன மேறி பலிதமுறும் நல்வாழ்வு வளமும் சேவை காலமதில் வளம்பெறவே பிருகு சூட்சம் காட்சி தரும் இரு சுழியும் மேலுடைகை. பிருகு மகரிஷி இறைவனை பிருகு மகரிஷி இறைவனை அருளே வடிவாக இருக்கக்கூடிய கடலை போன்றவராகவும் யாரும் அறியாத வண்ணம் இருக்கக்கூடிய காற்று போலவும் எல்லா நிலையிலும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இன்பம் போலவும் அருட்கொடை போலவும் புவி போலவும் இந்த புவியினிலே செழித்திருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களினுடைய இயக்கத்திற்கும் காரணமான ईश्वरனை வணங்குறார்। सबसे पहले भगवान की प्रार्थना है भृगु महर्षि इस दुनिया में सभी चीजों के लिए, जैसा कि उनका जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार की सुविधा देने वाले और सभी प्रकार की खुशियां देने वाले, उनका जैसा शिव भगवान को प्रार्थना करके और भृगु महर्षि आपकी भविष्य के बारे में बताने के लिए शुरुआत करते हैं। அப்படி சொல்லும் போது கடவுள், அதாவது இறைவனை கடலை போன்றவர் அருளை, அதாவது மனிதர்களுக்கு அருளை கொடுக்கக்கூடியதுல கடல் போன்ற ஒரு கடவுள் தான்। जैसे कि ऐसा बताते समय जैसे कि लोगों के लिए, इंसान लोगों के लिए, जैसे कि सभी प्रकार की दया करने वाले समुद्र जैसे रहने वाले उस भगवान को प्रार्थना करके आपके बारे में बताने के लिए शुरुआत करते हैं। எல்லா இடத்திலும் காற்றை போல் நிறைந்திருக்கக்கூடியவர், वो सभी जगह पर जैसा कि हवा की तरह जो है आप हर जगह पर जो है रहने वाले भी है। என்ன சொல்றாருனாக்கத்தில் பஞ்சபூதமாக திகழக்கூடிய இறைவனை உங்களை வணங்கி, जैसे कि पंचभूत जैसा बनकर कार्य करने वाले भगवान आपको प्रणाम करके இந்த ஜாதகனுக்காக இந்த பிருகுவாகிய நான் இந்த சூட்சமத்தை சொல்லுகிறேன்। जैसा कि जिनके जो ताड़पत्री कुंडली का निशान लिया गया है उनका भविष्य के बारे में बताने के लिए हम शुरुआत करते हैं। அதாவது அப்படி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னா, நல்ல வாழ்க்கையும் வளமான சேவையும் இந்த ஜாதகர் வரக்கூடிய காலத்துல உயர்ந்த வாழ்க்கையும், அதாவது மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலையும் பெற்று, और ऐसा आपके बारे में बताते समय पर ऐसा आगे आने वाले समय पर अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त करके और सभी लोगों के लिए काफी अच्छे तरीके से सेवा वगैरह करने के लिए भी आपको प्राप्ति लेकर के இரு சுழியும் மேலுரை और प्राप्ति लेकर के आपकी रेखा के बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि आपका अंगूठे के निशान का नाम है इरुसूली मेरु रेखा, ऐसा जो है शास्त्र में बताया गया है। और उस रेखा के अंदर 5 महत्वपूर्ण बिंदु भी रहता है। विरोधी वर्षम जैसा तमिल में विरोधी महीना में आपका जन्म हुआ है। मासी महीना आपके जन्म का महीना है। तमिल में 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है। बुधवार के दिन आपका जन्म हुआ है। और स्वाति नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र भी है। तुला राशि आपकी जन्म राशि है। சேருமான் தனில்வேந்தன் கவியும் கூட ஜாதகத்துல சுக்கிரனும் குருவும் மகரத்துல இருக்கு। आपकी राशि में जैसे कुंडली में शुक्र और गुरु जो है दोनों धनु राशि के अंदर रहता है। சேமலிங்கன் ஆதவனும் கலசம் சுற்ற சூரியன் புதன் கும்பத்துல இருக்கு। सूर्य बुधा ये दोनों कुंभ राशि के अंदर रहते हैं। சுற்றி வரும் பருதி மகன் அறிமாவுள்ள சனி சிம்மத்துல, शनि जो है वो सिंह राशि के अंदर रहते हैं। சுகபாவை குருதியுடன் துறவி சேரும் கேதுவும் செவ்வாயும் कन्या केतु और मंगल ये जो दोनों जो है कन्या राशि के अंदर रहते हैं। राहु मीनத்துல राहु मीन राशि के अंदर रहते हैं। பற்றுடைய நவநிலைகள் இவ்வாறு ஜாதகனுக்கு இது போன்ற கிரக அமைப்புகள் அமைந்திருந்தால் பாங்கான மண்பிறப்பு திறமை யோகன், நல்ல அறிவு திறமை யோகம் மிக்கவர்।
और इस प्रकार जिनके भी ग्रहों की गोचर जब बना रहता है और जब उस समय पर जन्म लेते हैं उनका जिंदगी काफी योग वाला जिंदगी भी होता है और अनेक प्रकार की सुख शांति प्राप्त करने का उनका योग बनता है। யோகம் மேல் கண்ணியமும் நித்திய புத்தி, உயர்ந்த கண்ணியம் புத்தி கூர்மையும், और काफी बुद्धिमान होते हैं, दिमाग काफी तेज भी रहता है और कोई भी कार्य को काबिलियत से पूरा भी करते हैं। யோக்கியம்தான் பழக்கமுடன் தெய்வ சிந்தை, உயர்ந்த பழக்க वழக்கங்கள், और काफी ऊंची आदत वगैरह भी रहता है, उनका करने वाले कार्य वगैरह उनका काफी अच्छा भी रहता है। நல்ல தியான யோகங்கள்லாம் இருக்கு வந்து சேரும்। और आपके लिए काफी ध्यान योग वगैरह करने का योग वगैरह भी आपको काफी कुछ मिलने वाला है। தேகரீரம், what is his actual date of birth as per the normal calendar? 8th March 1950. தேகரிடம் சேவை மனம் ஆக்கும் சக்தி. அதாவது இந்த நம்ம பார்க்கிற இந்த சுவடி இந்த பார்க்கிற இந்த காலத்துல, இனி வரக்கூடிய காலத்துல தொழில் நிலைகள் இருந்தாலும் கூட இவருக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் இவருடைய சேவை। जैसा कि अभी आप इस भविष्य के बारे में जानने का समय पर और आगे आने वाले भविष्य में भी आपका बिजनेस वगैरह करने का काफी कुछ योग वगैरह रहकर भी, लेकिन दूसरों को जो सेवा करने के लिए जो है वही आपका सेवा वगैरह बन करके आप सेवा करने के आपको योग बनता है, काफी कुछ सेवा वगैरह भी करेंगे। வாக்கு சித்தியாகும், அதாவது தான் சொல்றதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை। जैसे कि எதிர்காலத்துல நடக்கிறத கூட அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வல்லமை। जैसे कि आपकी जुबान की सिद्धि वगैरह भी आप जुबान की सिद्धि भी आपको मिलेगा और जैसा आप जो भी कुछ अपनी लफ्जों से बताएंगे वैसे ही वो काम जो है वो वैसे जो है सच होगा। और इसके अलावा आगे आने वाले भविष्य को भी पहले से जान लेने के मुताबिक इतनी जो है आपके अंदर जो है अद्भुत हुनर वगैरह भी मिलेगा। தெளிவு தரும் அகடிவனின் பிற்பூர் யோகம், இந்த ஜாதகருடைய வரக்கூடிய காலங்கள் நல்ல யோகமிக்கதாகவும் மற்றவர்கள் மதிக்கக்கூடியதாகவும் போற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கும்। और ऐसा आपकी जैसे कि आगे आने वाले समय पर सभी लोग देखकर आपका तारीफ करने के मुताबिक और आपका सभी लोग काफी इज्जत करने के मुताबिक काफी ऊंची जिंदगी जीने का आपका आगे आने वाले समय रहेगा। யோகமுறும் இன்றோரும் காணையது, இந்த காலத்துல சுவடியை பார்க்கின்ற பொழுது பெற்றோர்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை। लेकिन आप इस भविष्य के बारे में जानकारी लेने का समय पर आपके माता पिता जीवित रहने का संभावना नहीं है। யோக்கியமும் ஆண் துணை விவேகம், 2 சகோதரனும் ஒரு சகோதரியும், और आपका 2 भाई और 1 बहन भी रहता है। ஒரு சகோதரிக்கும் ஒரு சகோதரனுக்கும் திருமணமாக இருக்கக்கூடிய யோகம்। उनमें से 1 भाई बहन का शादी हो चुका है। தேகதிடம் ஒன்றொன்றும் வெட்டல் கூட தானிவனும் வாகையதும் கண்டவாளன் பட்டப்படி படிச்சிருப்பாங்க। और आप डिग्री का पढ़ाई वगैरह भी कर रखे हैं। கண்டதொரு பணி முன்னும் அதிகாரங்கள், அதாவது முன்னாடி நல்ல அதிகாரமான பணியில இருந்தாங்க। जैसे कि आप पहले काफी अधिकार की नौकरी में रहकर काम वगैरह भी कर चुके हैं। அதிகாரங்கள் காணவது தேசம் அது காக்கும் செய்கை, அது தேசத்தை காக்கக்கூடிய அதிகாரமான பணி। एक मिनट ओके ठीक है रिकॉर्डिंग हो। और जो आप नौकरी करते थे वो देश की सुरक्षा करने के मुताबिक काफी अधिकार की पदवी में रहकर आप नौकरी कर चुके हैं। பண்புடனே மனம் கண்டில்லாளுண்டு பண்பு குண வதியவளும் சேவை சிந்தை தொண்டு அடைத்து திருமணமாச்சு, மனைவி நல்ல உயர்ந்த கல்வி படிச்சவங்க, இப்ப தனியார் துறையில உத்தியோகம், அதாவது மற்றவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு, அதாவது நல்ல ஒரு பொறுப்பான உத்தியோகத்துல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு। आपकी शादी हो चुका है और आपकी पत्नी काफी अच्छा खासा पढ़े लिखे भी है और अभी दूसरों को जैसा कि उपदेश वगैरह करने के मुताबिक अच्छे पदवी में रहकर उनका काम करने का योग वगैरह बताए गए हैं। சிந்தை நலம் அவளொத்து இன்ப வாழ்வு, எதிர்காலத்துல உங்களுடைய சேவைக்கு உதவியாகவும் அவங்களுடைய பணி அமையும்
जैसे कि आपकी आगे आने वाले भविष्य में आप जो भी कुछ सेवा वगैरह करेंगे उसमें आपके पत्नी भी काफी अच्छे प्रकार शामिल होकर के वो भी काफी कुछ सेवा वगैरह भी करेंगे। இந்த மாதிரி சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில நல்ல அமைதியான நாளும் குடும்பம் தன்னில் சுகமேன்மை நாளதிலே சுயமும் தேட்டு, அதாவது ஒரு பெண் குழந்தை இருக்காங்க. जैसे कि आपका एक बेटी भी है. சேவாவை ஏகம்தான் சமமேல் கல்வி 11வது 12வது படிப்பாங்க. उनकी 11वीं या 12वीं इस प्रकार की पढ़ाई वगैरह चलता रहेगा. சுந்திரமாய் அமைதி நடம் குடும்பம் தன்னில் சுகமேன்மை நாளதிலே சுயமும் தேட்டு, அதாவது ஓய்வு பெற்று இப்ப சொந்த தொழில் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு யோகம் உண்டு. जैसे कि आप नौकरी वगैरह करके उसमें रिटायर्ड होकर के अभी खुद का बिजनेस वगैरह करने के मुताबिक ही आपको योग वगैरह चल रही है. தேட்டதும் அயல் தேச பண்டமுப்ப, அதாவது வெளி தேசத்தில் உற்பத்தி பண்ண கூடிய பொருள்களை ஏஜென்சி மாதிரி எடுத்து அல்லது ஒப்பந்த அடிப்படையில கான்ட்ராக்ட் கமிஷன்ஸ் அடிப்படையில व्यापार பண்றது. जैसा आपका बिजनेस वगैरह अभी जो चल रही है वो विदेश में जैसे तैयार करने वाले सामग्री को उसका कमीशन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के या उसे जैसे कि कमीशन बेस पर लेकर के आपका बिजनेस करने के मुताबिक आपको योग वगैरह बनता है. विदेश संबंधமான தொடர்பு உண்டு. और जैसा कि खाने पीने के संबंध पर या विदेश में संबंध वगैरह भी आपका काफी कुछ जुड़ा हुआ है. विदेश संबंधமான தொழிலும் செய்யலாம். और विदेश से संबंधित और भी आप बिजनेस वगैरह कर भी सकते हैं. காட்சி தர ஆசிரமும் சேவைப்ப, அது என்னன்னாக்க இந்த ஜாதகனுடைய யோகப்படி आश्रम सेवा செய்ய வேண்டும். फर्स्ट आश्रमों அதனால செய்யலாம். और जैसा कि आपका ऐसा बिजनेस वगैरह करने के अलावा आपकी कुंडली के योग के मुताबिक और ट्रस्ट में सेवा वगैरह करने का और आश्रम की सेवा वगैरह भी करने का भी आपको योग वगैरह भी बनता है. கலிப்புதரும் ஆந்தரவர் தன்னை நாட, அதாவது கஷ்டப்படக்கூடியவங்க தன்னை நாடி வந்து இந்த ஜாதகனை நாடி வந்து தெளிவுடன் செல்லக்கூடிய அளவிற்கு வாய்ப்பினைகள் உண்டு. जैसे कि काफी परेशान में रहने वाले, कष्ट उठाने वाले आपके पास आकर के और आपकी मदद से काफी अच्छा खासा जैसे कि उनकी परेशानी को दूर करके और अच्छा खासा वापस लौटने का उनका योग भी बनता है. நாடி வரும் நலமவர்கள் பிறவி கூட நல் சிறப்பு உன்னதமும் தனக்கு உண்மை. இன்னும் வரக்கூடிய காலத்துல இந்த சேவை சம்பந்தமாக நல்ல உயர்வு, கடவுள் संबंधமான उन्नत शक्तिகள் எல்லாம் இந்த ஜாதகமுக்கு வந்து சேரும். और आगे आने वाले समय पर इसका सेवा हेलो जी, अभी रुकिए, थोड़ा काम में है, थोड़ा बाद में बुलाते हैं आपको. अभी बुलाते, बाद में बुलाते हैं. சேவையில நல்ல பேரு. और ऐसा आगे आने वाले समय पर आपकी काफी अच्छे प्रकार आपका सेवा आगे को बढ़ता रहेगा. उसमें काफी नाम, काफी इज्जत वगैरह भी आपको मिल पाएगा. போதிடத்தான் அமலூர்கள் உதவி நட்பும் நல்ல பெரிய பெரியவங்களுடைய உதவி நட்பு. और काफी बड़े बड़े लोगों के साथ में आपका दोस्ती वगैरह भी रहेगा. उनकी मदद वगैरह भी काफी कुछ आपको मिलता भी रहेगा. உயர்வாகும் பிற்காலம் வெற்றியாகும், வரக்கூடிய காலங்கள் செம்மை தரக்கூடியதாக, வெற்றி தரக்கூடியதாக, इवरी एदिर्वाराद वगैरह सिरप्पाह. और ऐसा आगे आने वाले समय आपके लिए काफी लाभदायक भी रहेगा और काफी विजयता प्राप्त करने के मुताबिक और हर कार्य में जैसे आपका काफी अच्छा प्रकार कार्य वगैरह हमेशा पूरा होगा. வெற்றி பெறும் करदार सिंह तनक इवरुடைய பேர். और इतनी सारी साक्षी वगैरह जो बता रहे हैं आपके नाम है करतार सिंह. பத்தனுக்கு மெஹர் சிங் நாமமாகும். मेहर सिंह आपके पिताजी का नाम है. குற்றமிலா बलवंत अम्मयाग, बलवंत आपके माताजी का नाम है. गुणवतीम इंद्रजित इल्लाह, इंद्रजित आपके पति का नाम है. ये सभी कुछ आपके इस अध्याय की साक्षी है. पत्नी का, हाँ, पत्नी इंद्रजित. ஆகவரும் நூலாய்வு அருவான் 63 वयसु पर. और आप इस अध्याय के बारे में जानकारी लेने का समय पर आपकी 63 उम्र चल रही है. ஆகவரும் நூலாய்வு அருவான், இது அந்த காலத்துல இதெல்லாம் பிருகு மகரிஷி அவர் पूरा அவருடைய சிஷ்யெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க. ये सभी कुछ जो है उस जमाने में जैसे बिरुग महर्षि उनका बताते उनके शिष्य लोग वगैरह जो है वो लिख कर रखे हैं. அதிர்ஷ்டங்கள் கூடி வரும். இந்த காலத்துல அவர் சொல்றாரு நல்ல அதிர்ஷ்டங்கள் எல்லாம் கூடி வரும், ஒரு குடும்பத்துல மேன்மை ஏற்படும்,
और अभी के समय पर भी बता रहे हैं जैसा कि अचानक काफी कुछ लाभ वगैरह भी मिलेगा, जैसा कि अचानक बोलते हैं जैसा लाभ वगैरह बोलते हैं वैसा काफी कुछ मिलेगा। और जो भी कुछ आप काम वगैरह नए प्रकार के काम शुरुआत करेंगे सभी काम काफी ठीक तरीके से आपको एक के बाद एक पूरा हो पाएगा। வாகுவரும் எத்தனமும் எண்ணம் சித்தி இந்த ஜாதகம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாம் பெருமுறையில வெற்றி அடையும்। इस कुंडली वाले जो भी कुछ कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे वो बड़े प्रकार जो है उसमें विजयता प्राप्ति वगैरह मिलता ही रहेगा। ஆசிரமம் மற்ற சேவை வழியில உள்ள நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும், விரிவு ஏற்படும்। जैसे कि आश्रम का सेवा और बाकी धर्म का सेवा वगैरह जो है उसमें काफी कुछ प्रगति वगैरह बढ़ता रहेगा और उसमें काफी कुछ बड़ा करने का योग भी रहता है। பண வருவாயிலெல்லாம் ஒன்றும் குறை இருக்காது। और पैसों के संबंध पर पैसों के आने में भी कुछ परेशानी वगैरह भी नहीं रहेगा। முழுமைதர குடும்ப நலம் சேயாள் கல்வி कुடும்பத்துல நல்ல சந்தோஷம் और परिवार में भी काफी अच्छे तरीके से खुशियां वगैरह भी परिपूर्ण मिलने का योग में रहता है। மனைவிக்கு ஆரோக்கியம் और आपकी पत्नी का आरोग्य वगैरह भी काफी अच्छा रहेगा। வருமானத்துல குறை இருக்காது और कमाई में भी किसी प्रकार की कुछ कमी वगैरह तकलीफें वगैरह कभी नहीं आएगा। எந்த தொழில் செஞ்சாலும் விரிவு தரும்। जो भी कुछ आप बिजनेस करेंगे उसमें अच्छा खासा उसमें प्रगति लगातार आपको मिलता ही रहेगा। விவசாயத்துல நல்ல சிறப்பு। उसके अलावा खेती के संबंध पर भी काफी अच्छा रहेगा, उसमें भी काफी लाभ वगैरह भी आपको मिलेगा। சகோதர சகோதரிகளுக்கு நல்ல மென்மை और आपके अलावा आपके भाई बहन लोग को भी काफी अच्छा उनका भी प्रगति अच्छा रह करके एक दूसरे का आपस में भी रिश्ता भी ठीक रहेगा। தேட்டு வழி லாபம் என்ன ரிஷியும் இந்த மாதிரி எல்லா வழிகளிலும் இந்த ஜாதகனுக்கு சிறப்பு கிடைக்கும் इस तरीके அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு। और इस तरीके से चारों तरफ से कोई भी काम करने से सभी प्रकार के कार्य में सभी तरीके का लाभ वगैरह भी लगातार मिलता ही रहेगा करके भृगु मगा ऋषि बताते आ रहे हैं। அவருடைய சிஷியர்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க அதை எழுதிட்டு। लेकिन ऐसा बताते समय उनके शिष्य लोग वगैरह सुनते हुए और उसके बारे में जो है जो भी बताते आ रहे हैं उसको लिखते भी आ रहे हैं। இவரு சொல்றத பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ऋषि நின்னுட்டு இருக்காரு। जैसे कि आपका जैसे बताते आ रहे थे और वहाँ पर भी एक ऋषि खड़े होकर के आपकी बातों को सुनते भी आ रहे थे। அத சொல்லும் போது அதை கேட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு। திடமுடனே கைலாயம் காண செல்லும்। अभी क्या बात हो रही है कि वहाँ महर्षि और उनके शिष्यगण वो आपस में बात कर रहे हैं। அதாவது பிருகு மகரிஷி தன்னுடைய சிஷியர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு இது। அப்படி அந்த வழியா வந்து இன்னொரு ऋषि அந்த இடத்துல என்ன அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார்। जैसे कि भृगु महर्षि अपने शिष्यों के पास में इस तरीके से आपके बारे में जैसे कि बातों को बताते आ रहे थे, लेकिन वो भी लिख रहे थे शिष्य लोग। लेकिन उस रास्ते पे आया हुआ और भी एक ऋषि थे, वो आपकी बात जब शुरू हुआ तो तब से लेकर के वहां पर ही खड़े होकर के आपकी पूरी बातों को सुनते भी आ रहे थे। அப்படி அந்த வழியாக செல்லக்கூடிய அந்த ऋषि भृगु महर्षि பார்த்து வணங்குறாரு। जैसे कि उस रास्ते पर गुजरने वाले वो ऋषि भी भृगु महर्षि को देख करके उनका प्रणाम भी करते हैं। காட்சி தரும் இருகண்டு ரிஷியும் நின்று கனிவுடனே முறை வணங்கி சித்தி ஊடு ரொம்ப பணிவாக வணங்கி தன்னை வந்து மிருகண்டுன்னு அவர் அறிமுகப்படுத்திக்கிறாரு। जैसे कि काफी कुछ उन्होंने जो उनका ऊपर जैसे उनका प्रणाम करके जैसे अपने आप को मृगंड ऋषि करके उनका जो है अपनी पहचान बताते हैं। और பிருகு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு। जैसे कि भृगु महर्षि भी उनको देख करके आप कौन है करके आपके बारे में मालूम है करके भी बता रहे हैं। மிருகண்டு ரிஷியை பார்த்து சிரித்து கொண்டே எதற்காக இங்க நிற்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல குருநாதா என் மீது உங்களை வாங்கிட்டு போலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன், இருந்தாலும் நீங்க சொல்லக்கூடிய பலன்கள் ரொம்ப கேட்கிறது இன்பமா இருந்துச்சு, அதனால நின்றுட்டு ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரிந்து கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நான் நின்னேன்। जैसे कि भृगु महर्षि आपको சொல்றாரு जैसे कि मिरुगंड महर्षि சொல்றாரு भृगु महर्षि। जैसे कि भृगु महर्षि वो आज जब आए थे कुछ लेकर के जाएंगे करके हम आपके पास आए थे, लेकिन एक इंसान के बारे में आपको बताते हुए देख करके और उसके बारे में क्या बता रहे करके सुनने के लिए मैं भी उससे वो करके यहाँ पर खड़ा हुआ था करके बोल रहे थे। அப்ப நீங்க சொல்ல விளக்கலாம் எனக்கு புரிந்தது ஐயா, ஆனா நீங்க சொல்லுகின்ற பொழுது உங்க விழிகள்ல நான் சில மாற்றங்களை கண்டேன் கண்ணுல। लेकिन आप जब जो भी कुछ बता रहे हैं उसका खुलासा वगैरह मुझे मालूम तो हो रही है, लेकिन आप इस तरीके से बताते समय पर आपकी आंखों में कुछ बदलाव वगैरह मैंने महसूस भी किया करके बता रहे हैं। சித்தியுடன் குருநாதா விளக்க என்ன சிரமேற்று ரிஷி கண்ட ரிஷியும் கூற நத்துமுறை ஐயனே மைந்தன் இன்னும் நவிலும் பலன்
கேட்டு நின்றேன் மேலும் மேலும் இவன் பலனறிந்து வியப்பின் உச்சம். அதாவது நீங்க சொன்னது எனக்கு ஆச்சரியம் அளிக்குது. இந்த பலன்கள் நீங்க சொன்னதெல்லாம் வச்சு நானும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்ததுல எனக்கு சில கேள்விகள் उंगलटे கேட்கணும்னு தோணுது. जैसे कि आप जो भी कुछ बता रहे थे वो काफी जैसे कि आश्चर्यजनक बातें वगैरह बता रहे थे, लेकिन ऐसा बताते समय पर मेरे अंदर भी कुछ ऐसा प्रश्न वगैरह भी उठा था. मैं भी कुछ आपसे सवाल वगैरह भी करने के लिए सोच रहा हूँ करके बोल रहे हैं. மேன்மையிலே நாளதிலே வனின் சுற்றம். நீங்க இந்த பலனை இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜாதகம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நாளதிலே நீங்க பலன் சொல்றீங்க. எந்த யுகத்துல இருந்து ஜாதகம் தெரிந்து கொள்றானோ அந்த காலகட்டத்தில் उन्हें நேரம் தெரியலையே. लेकिन आप जैसे कि जिनके बारे में जिनके भविष्य के बारे में आप जो खुलासा कर रहे हैं, लेकिन जिसका कुंडली है लेकिन उसका अपनी भविष्य के बारे में सुनने का समय जो है उनका ठीक नहीं है करके जो है पूछ रहे हैं. காலம் மேல் சேவை வழி பொறாமை மாந்தர். இந்த ஜாதகனுக்கு தெரிந்தவர்களே எதிரிகளாகும், தெரிந்தவர்களே பொறாமைப்படக்கூடியவர்களாகும், தெரிந்தவர்களே இவருக்கு சூனியம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. जैसे कि ये जिनकी कुंडली है, जिनकी भविष्य के बारे में जो जान रहे हैं, उनके जो अपने ही लोग, अपने रिश्तेदारी लोग हैं, वही शत्रु बन करके काफी तकलीफ वगैरह भी बढ़ाने वाले हैं, वो बढ़ा रहे हैं. और इसके अलावा उनके ऊपर जैसे कि काफी बुरे संकट वगैरह पैदा कर रहे हैं. और इसके अलावा उनके ऊपर काला जादू टोना इस प्रकार जो है उनका बुरे कार्य वगैरह उनके ऊपर किया हुआ करके पूछ रहे हैं. இவர் இவருடைய பேர்ல கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு கூட்டம் இருக்கு. जैसा आपके इनके नाम को जो है बदनामी करने के लिए जो है कुछ लोग जो है घूमते फिरते भी आ रहे हैं और एक झुंड भी बना करके जो है उनके ऊपर बुरे साजिश वगैरह करते भी आ रहे हैं. ट्रस्ट आश्रम वழிகளில் இவர் ஈடுபடுறது சில பேருக்கு பிடிக்கலையே. जैसा ट्रस्ट और आश्रम की जो सेवा वो करते हैं उसको जो है उससे पसंद ना करने वाले भी कुछ लोग वगैरह जो रहते भी आ रहे हैं. இவர் எல்லாரும் ஏமாத்துறாருன்னு சொல்லுவாங்க. जैसा इनका इतना सेवा करने के बावजूद भी सभी लोगों का धोखे में डालकर सभी लोगों का जैसे कि कुछ ऐसा बुरा कार्य करते करके भी सोचते भी आ रहे हैं. ये अपने जैसा अपने फायदे के लिए और पैसों के लिए जो है ऐसा कार्य वगैरह भी कर रहे करके भी बताने वाले भी हैं. जैसा इनका सभी कार्य में इनका किसी प्रकार की इनका डेवलपमेंट ना रहने के मुताबिक इनका बदनामी करने के मुताबिक परेशानी वगैरह भी करने वाले भी रहते हैं. இதன் வழியே வழக்கு நிலை அவப்பேர் கூட காவல் முதல் தருந்தொல்லை கேட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா வழக்கு மாறி போடுவாங்க, கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தி வைக்க பார்ப்பாங்க, जैसे காவல்ல வச்சிருந்து கூட முயற்சி பண்ணுவாங்க. जैसे कि इनके ऊपर बदनामी करके इल्जाम वगैरह डाल करके और इनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह भी करने के मुताबिक कोशिश वगैरह भी रहेगा. और इसके अलावा इनका जेल में अदालत में रखने के मुताबिक भी परेशानी वगैरह भी करेंगे. தொழில் நஷ்டம், மனக்கவலை, கல்வர் பயம் और इसके अलावा बिजनेस में काफी परेशानियां, उसमें काफी नुकसान वगैरह रहेगा. और इसके अलावा जैसे कि चोरी, परिवार में चोरी वगैरह होने के मुताबिक परेशानी वगैरह, मन में काफी चिंता और काफी परेशान होकर रहने के मुताबिक संभावना वगैरह भी आएगा. जैसे कि ऐसा परेशानियों से तो अच्छा है कि सभी कुछ छोड़ करके हम आराम जैसे कि कुछ भी ना करे करके मन में ख्याल वगैरह भी आएगा. कल्लूर பயம், பண இழப்பு और कुछ समय जैसा कि चोरी वगैरह होने के मुताबिक परेशानी और इसके अलावा मन में अजीब प्रकार की डर वगैरह भी उनको काफी कुछ सताएगा. भयम, विपत्ति, गंडम और गाड़ी में ट्रैवल वगैरह करते समय पर, यात्रा करते समय पर एक्सीडेंट होने के मुताबिक परेशानी वगैरह और जैसा विश्वासी लोगों की वजह से जो है धोखा होने के मुताबिक भी परेशानी भी आएगा. அதாவது தூங்குவது கூட சில நேரத்தில் கஷ்டமா இருக்கும். जैसे कि कुछ समय तो इनका चैन की नींद भी नहीं आएगा और जैसे कि परेशान नींद भी ना आने के मुताबिक परेशान होना पड़ेगा. இணைந்து வர சோதனைகள் வருந்தும் வண்ணம் மனசு கஷ்டப்பட்டு மற்றவங்களுக்கு நல்லது நம்ம செய்யறதா இருந்தாலும் அது கெட்டதா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். लेकिन जैसे कि दूसरों का हमेशा वो अच्छा करते हुए भी लेकिन वो काम जो है आखिरी पर गलत जगह पर जाकर के पूरा होने के मुताबिक संभावना भी आएगा और सभी लोग की नजर पर बुरा दिखने के मुताबिक भी रहेगा. நிலையில் கரியும் துன்பம் அதோடு மட்டும் இல்லாம அந்த ஜாதகன் இந்த சுவடியை பார்க்கக்கூடிய சமயத்துல ஏழரை கரியன் ஏழரை நாட்டு சனி வேறு நடக்குமே. जैसे कि जो जिसका कुंडली है वो अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेने के समय पर उनकी समय जैसा खराब भी चल रही है और उनके ऊपर 7.5 शनि का दोष वगैरह भी चल रही है. வண்ணமதே இன்னவனும் கெட்டகாலம் வழங்காமல் விட்டதே மேலீரையா.
இந்த மாதிரி சிரமங்கள் எல்லாம் தெரிந்தும் நீங்கள் ஏன் சொல்லவில்லைன்னு கேட்கிறார். जैसे कि महर्षि ऐसा प्रश्न वगैरह भृगु महर्षि से रखते समय पर ऐसा परेशानी वगैरह पहले से जानकर भी लेकिन इन बातों को उनका क्यों नहीं बता रहे करके पूछ रहे हैं. இப்போ தொடர்ந்து गुरु பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. अभी लगातार भृगु महर्षि अपनी बातों को शुरुआत करते हैं. ஐயனே மிருகண்டு கேட்பாய் உண்மை ஆய்ந்திட்ட இவன் வாழ்வு சூக்குமங்கள் துய்க்க மேல் பல சென்மம் ஆய்ந்து கூட தூய்மை விரை முறை உரைத்தாகமங்கள். ஐயனே மிருகண்டு நீ சொல்வதை நானும் அறிவேன். जैसा अभी बता रहा है कि जैसा मिर्गंड ऋषि आप जो भी बता रहे हैं उसके बारे में मैं भी जानता हूँ करके बता रहे हैं. ஒரு மானிடனாக பிறப்பவனுக்கு ஒரு பிறவி மட்டுமல்ல பல பிறவிகள் உண்டு. जैसा एक इंसान के जो रूप जन्म लेने वाले का एक ही जन्म नहीं रहता है और कई जन्म जो है वो रहता है. அத பல வழிகளில் பல முனிவர்கள் அதற்கு அந்த परिहारத்துக்கான தீர்வுகள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. लेकिन ऐसा जन्म रहता है उसमें कई रास्ते पर और परेशानियों को दूर करने के लिए कई ऋषि लोग वगैरह जो है अपने अपने तरीके से उपाय वगैरह भी करने के लिए भी बता रखे हैं. நானும் இதற்கான परिहार முறைகளை சொல்லி இருக்கிறேன். और मैं भी इसके लिए जो है जो भी कुछ तकलीफों से दूर करने के लिए उपाय का रास्ता वगैरह भी बता चुका हूँ. இந்த परिहार முறைகளை மாறாமல் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக இடர்பாடுகள் விலகி और ऐसा आने वाले परेशानियों को बताने वाले उपायों को बराबर करके लेने से वो तकलीफ वगैरह दूर होकर के தெளிவான உன்னதமான வாழ்க்கையை இந்த ஜாதகம் தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகத்தோடு முழுமையாக பெறுவார். जैसे कि ये सभी प्रकार की मुसीबतें वगैरह दूर होकर के काफी संतुष्ट जीवन और काफी साफ सुथरा जिंदगी वगैरह पाने का और भगवान के अनुग्रह के कारण जो है उनका जो है मिल पाएगा. ஆகங்கள் அனுமாரா மகனும் கொண்டு அனுமாரா தீட்சை முறை ஏற்க சித்தி தேகதிடமருவானும் அங்கைந்தாரும் தெளிவுதரும் மாற்றங்கள் வாழ்விலேதான். 63 வயது முடிந்து 64 வயது தொடங்கிவிட்டால் இந்த ஜாதகனுக்கு உயரிய மாற்றங்கள் வந்து சேரும் சொல்றாங்க. जैसा कि महर्षि बता 63 उम्र पूरा होकर के जब 64 उम्र शुरुआत हो जाएगा इस कुंडली वाले को काफी अच्छे बदलाव वगैरह उनका जो भी कुछ काम करेंगे वो सभी ठीक तरीके से पूरा होगा करके बता रहे हैं. இப்ப இந்த 64, 65, 66 வயது காலங்கள் தொடர்ந்து சிறப்பு வாய்ந்ததா. जैसे लगातार 64 से लेकर 65 और 66 उम्र तक भी काफी लाभदायक समय रहेगा. தெளிவு தரும், நல்ல தெளிவு தரும் और काफी इस समय पर जैसे काफी सुधार वगैरह इनका जीवन में मिल पाएगा. தான் முறையே காக்கைக்கு அன்னம் செய்ய தான் சிறப்பு குரு பகவான் ஆசி மேலும் ஊனமிலா வழக்கு நிலைதளமே சேவை உயர் முயற்சி நல்லோர்கள் உதவியாலும். தொடர்ந்து காக்கைக்கு சாப்பாடு போடணும். जैसे कि लगातार जो है कौवों का उनका खाना वगैरह भी खिलाते भी आना है. ஆசிரம இந்த ட்ரஸ்ட் சம்பந்தமான இவங்க செய்யக்கூடிய இந்த இறை சம்பந்தமான ஆன்மீக சம்பந்தமான செயல்கள் யாவும் வெற்றியடையும். और ऐसा करने से इनका जैसे कि ट्रस्ट के संबंध पर जैसे कि आश्रम की सेवा के संबंध पर भगवान की सेवा के संबंध पर इसमें काफी अच्छे कामयाबी वगैरह लगातार इनका मिलता रहेगा. இந்த காலத்துல வழக்குகள் மாதிரி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. लेकिन इस समय पर कोर्ट कचहरी वगैरह होने का जैसा भी कुछ तकलीफ वगैरह भी आएगा लेकिन पहले से भी रह भी सकता है. இது உயர்ந்த முயற்சியாலையும் பெரிய பெரியவங்களுடைய உதவியாலையும் உயர்ந்த முறையில நல்ல முறையில இந்த இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகள் விலகி ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தும். लेकिन ऐसा जो कोर्ट कचहरी वगैरह भी रहेगा उसमें काफी मैं कोशिश करने से और बड़े बड़े लोगों की मदद से और इस प्रकार की कोर्ट कचहरी में से काफी कुछ जो है लाभदायक होने का और काफी इसमें सुधार मिलने का भी योग बनता है. कोर्ट केस में से बाहर निकलने का काफी कुछ रास्ता बनेगा. உதவி வழி இன்பம் அது வழக்கும் சித்தி உயர்மேலோ நல்லோர்கள் உறவும் இன்பம் நத்தும் மேல் மங்கரவர் தன்னை நாட நலம் தேட்டு மாறி வரும் சேவை ஒப்பம். இன்னும் என்ன சொல்றாருன்னா பெரிய பெரியவங்களுடைய நட்பு, அரசியல் பெரிய செல்வாந்தர்கள் மற்றும் ஆன்மீக சம்பந்தமானவங்களுடைய நட்பு, இதன் மூலமாக இந்த நிலை விரிவடைகிறது, புதிய இடங்கள் வாங்கிறது,
ஒரு இதை விருத்தி பண்றது, விவசாய சம்பந்தமான நிலைகள்ல கூட ஈடுபடலாம். और इसके अलावा ये भी बता रहे कि जैसे कि काफी बड़े बड़े लोगों के साथ में संबंध जोड़ के रखना और काफी धनवान लोगों के साथ में पॉलिटिक के लोगों के साथ में और आध्यात्म के संबंध में रहने वाले लोगों के साथ में भी और आपका जैसे कि संबंध बना के रख सकते हैं, उसमें भी काफी कुछ लाभ वगैरह भी मिलेगा। और इसके अलावा जैसे कि खेतियों के संबंध पर भी आप संबंध रखने से उसमें भी काफी अच्छा लाभ वगैरह लगातार आपको मिलता ही रहेगा। மாந்தரவர் நிறைய பேர் தன்னை தேடி வரக்கூடிய அளவுக்கு, जैसे कि काफी लोग आपके पास आकर के आपसे सलाह मशवरा लेने के मुताबिक भी है। உங்கள் மத ரீதியாகவும் மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவர்களும், जैसे कि आपका रिलीजियन और दूसरा रिलीजियन के लोग भी உங்க தேசத்துல மட்டும் சொந்த தேசத்துல மட்டும் இல்லாம வெளி தேசத்தில் நிறைய தொடர்புகள் பயணங்கள், जैसे कि आपका अपने देश में सीमित रहने के अलावा और बाहर के देश में भी जाकर के वहाँ पर भी संबंध रखने का भी आपको योग भी बनता है। சேவை எதுவும் எளியோர்க்கும் உதவியாக சேர்ந்து வர ரச்சை புண்ணியங்கள், எளியோர்கள் இயலாதவர்கள் பயன்பெறக்கூடிய அளவிலே உங்களுடைய சேவை இருக்கும்। அது மாதிரி தியான ஞான யோகம் எழுத்து துறையில் ஈடுபடுறது। और इसके अलावा जैसे कि काफी कमजोर लोग गरीब लोग भी आपके वजह से काफी फायदा उठाने के मुताबिक आपका कार्य वगैरह भी रहेगा। और इसके अलावा जैसे कि लिखने के मुताबिक लिख करके लोगों के फायदा करने के मुताबिक भी आपको योग वगैरह भी बनता है। அதாவது கல்வி மருத்துவம், जैसे कि पढ़ाई का पाठशाला या कोई भी जैसे कि दवा औषध के संबंध पर पढ़ाई वगैरह भी करवाना, इस प्रकार भी करने का योग में रहता है। ரொம்ப இயலாதவங்களுக்கு முதியோர்களுக்கு उदवी பண்றது। और इसके अलावा जैसे कि कमजोर लोग या तो उम्र से बड़े लोग जिनका कोई भी नहीं है, बेसहारा लाचार लोग रहते हैं, उनका भी सेवा करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। நேரி வரும் மரணரிகள் பாவை கல்வி மேன்மை விஞ்ஞானம் சேவை நுட்பம், மகள் விஞ்ஞான சம்பந்தமான நுட்பம் தான் படிப்பாங்க। और आपकी बेटी जो है वो साइंस के संबंध पर टेक्निकल की पढ़ाई वगैरह वो करेंगे। மெடிசன் சம்பந்தமா और मेडिसिन के संबंध पर ही पढ़ाई वगैरह रहेगा। நுட்பம் மேல் குடும்ப வழி முன்னேற்றங்கள் நூதனம் வருவாயும் वसதி ஒப்ப, குடும்பத்துல நல்ல முன்னேற்றம், மனைவி குழந்தைகளோட சந்தோஷம் और परिवार की काफी अच्छा तरक्की, उनका काफी अच्छा डेवलपमेंट वगैरह परिवार का लगातार बढ़ता रहेगा। और आपकी पत्नी और बेटी उन लोग का उनका प्यार सेवा वगैरह भी आपको पसंद के मुताबिक परिपूर्ण आपको मिलता भी रहेगा। வீடு वसதிகள், और इसके अलावा नया जमीन जायदाद वगैरह भी खरीदने का और काफी आलीशान जिंदगी जीने का भी आपको युग में रहता है। விரும்பக்கூடிய தொழில் வெற்றி। और इसके अलावा जो भी बिजनेस करने का पसंद करेंगे सभी बिजनेस में आपका विजय प्राप्ति लगातार आपका हमेशा मिलता रहेगा। அதாவது ஊடகத்தில் நல்ல பேர் புகழ்। और इसके अलावा आपका मीडिया पर भी काफी अच्छा नाम और काफी इज्जत वगैरह भी आपको मिलेगा। பேர் சிறப்பு விருது மேல் புகழும் கீர்த்தி பெருமையது மனை பூமி வாகனங்கள் சேர வரும் நதமும் தனக்கு இன்பம் செல்வாக்கு பொது சேவை மேலோ நட்பு, நல்ல கௌரவம் விருது பெரிய செல்வம், काफी इज्जत वगैरह समाज में आपको मिलेगा। काफी धन दौलत वगैरह प्राप्त करके काफी धनवान की जिंदगी आपको जीने के योग में रहता है। நட்பு நலம் துணைகள் அவர் அன்பினோடு நற்சேவை உருவாக்கம் கல்வி தமுற உடலும் எளியோர் மெச்ச இனிதாகும் பல தேச வருமானங்கள், பல தேசத்துல இருந்தும் வருமானம், பல தேசத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் உதவி பண்ணுவாங்க। जैसा कई देशों से आपकी कमाई वगैरह भी मिलेगा, कई देश के लोग वगैरह भी आपका काफी मदद वगैरह भी लगातार करेंगे। காணவரும் கவனமதும் காலம் உள்ளே கண்டமதும் வாகனத்தா நீங்க ஆகில் தொடர்ந்து 64 65 சிறப்பு இருக்கு। 66 கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும்। लगातार आपके 64 और 65 उम्र आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा, लेकिन आपका 66 उम्र में आप थोड़ा सा संभल के आपको सावधानी रहना पड़ेगा। इस समय पर कुछ हादसा वगैरह होने के मुताबिक परेशानी भी आएगा। विरुंबनी सदरगिरी दर्शनम दान, सदरगिरी दर्शनम பண்ணணும்। जैसा आप सदरगिरी का दर्शन वगैरह करके भी आना है। தான் நலமேறுவானும் எழும்பான் தொடர்ந்து 67 68 69 தரும் பொறுமை ஆட்சி சேவையின் தொழில நல்லா இருந்தாலும் கூட இந்த காலத்துல ஆன்மீகம் ஆசிரமம் சேவை அருள் மற்றவங்களுக்கு எதிர்காலம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியது, புத்தகங்கள் எழுதுறது, நல்ல பேர் ஒழுவோட இருக்கிறது, பெரிய வருமானம், மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறதா அவங்க வேலை। लेकिन आपका जैसा 67 से लेकर के आपका 68 और 69 उम्र तक भी अच्छा समय वगैरह रहकर भी इस समय पर आपको बिजनेस वगैरह अच्छा रहकर भी, लेकिन जैसा कि दूसरों को मदद करना और सेवा करना और जैसे कि आध्यात्म में सेवा करना और भगवान की यात्रा वगैरह और गरीब को मदद करना, इस प्रकार लोगों का एक सेवा को भी अपना सेवा समझकर करना ही जो है आपका काम वगैरह भी रहेगा। வேட்டல் நலம் என்மையது என்ன வண்ணம் வெற்றி எது பெரும் சேவை முழுமையாக உங்களுக்கு இந்த
65 வயதுக்கு மேலே சேவை தான் சொல்லியிருக்கிறார் आश्रम நிலையம். जैसे कि आपका 65 उम्र के बाद ही आपका आश्रम की सेवा वगैरह करने का ही आपका काफी कुछ हक बनता है. இந்த காலத்துக்குள்ளார மகளுக்கும் 69 காலத்துக்குள்ளார ஒரு உயர்ந்த ஆட்சியும் நல்ல வாழ்க்கையும் நல்ல உயர்வும் உண்டு. மனைவி உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் உதவியா இருப்பாங்க. और आपके 69 उम्र के अंदर ही आपका बेटी भी काफी अच्छे मकाम तक पहुंच चुके होंगे और उनका भी किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं रहेगा और काफी अच्छे पढ़े लिखे भी रहेंगे और आपकी पत्नी भी आपके लिए अनेक तरीके से मदद वगैरह भी लगातार करते भी रहेंगे. தொடர்ந்து பிருகு மகரிஷி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற போது लगातार भृगु महर्षि आपके बारे में बताते समय पर அவருடைய சிஷ்யன் ஒரு வினா வைக்கிறார். जैसे कि ऐसा बताते समय पर उनके शिष्य जो है अचानक वो भी एक प्रश्न वगैरह भी करते हैं. வாழ்வு வளமுறை செய்த எந்த நையா வளர்த்த துணை ஆன்மீக நிலையும் எவ்வாறு சூழ்முறை இணைவன் என்கின்ற சீடாதுரே உந்தனக்கரிய மேலாய். இந்த மாதிரி உயர்ந்த பலன்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய ஐயா அவர்களே, இந்த ஜாதகன் ஒரு குடும்பஸ்தர், மனைவி குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க, தொழிலாம் செய்யறாரு. இப்படி எல்லாம் நல்ல நிலைகள் இருக்கும்போது திடீர்னு நீங்க ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு எடுத்துட்டு வரீங்களே, இது எப்படி சாத்தியமானு கேட்கிறேன். जैसे कि भृगु महर्षि इस तरीके से उनके भविष्य के बारे में बताते समय पर जो शिष्य जो प्रश्न जो करते हैं और भृगु महर्षि इस तरीके से इस कुंडली वाले जैसे कि उनका शादी वगैरह होकर के उनका घर गृहस्थी वगैरह रहने के समय पर इस प्रकार के अध्यात्म के रास्ते पर चल करके वो सेवा करेंगे करके आप बता रहे हैं और कैसे हो सकता है क्या करके पूछ रहे हैं. மேற் சிறப்பு ஆழ்ந்த நிலையிறையும் சிந்தை ஜெயராமனுக்கு இந்த காலத்துல ஆழ்ந்த நிலைக்கு, அதாவது இறைவனுடைய முழுமையான அனுகிரகத்துக்கு உட்பட்டு வந்து விட்டார். लेकिन ये जो कुंडली जिनके बारे में बता रहे हैं और इस समय के अंदर काफी जैसा अध्यात्म गहराई में जाकर के और भगवान की उनके बारे में जो सेवा करने का जो है वो समय उनका आ चुका है. மேனியதில் குண்டலினி சக்தி சித்தி, இந்த ஜாதகனுடைய உடம்புக்குள்ளார குண்டலினி இருக்கு, சக்தி இருக்கு, சித்தி இருக்கு. और इस व्यक्ति के अंदर जो है कुंडलिनी का शक्ति वगैरह भी रहता है और कुंडलिनी का सिद्धि वगैरह भी रहता है. காலமதில் விழியோகம் தியானம் என்ன காட்சி தரும் மாசற்ற ஒளியும் கேட்க, அதாவது விழியில நல்ல தெளிவு இருக்கு, जैसे कि शक्ति இருக்கு, इनकी आंखों में जो है काफी सुधार भी है और आंखों की रोशनी में शक्ति वगैरह भी रहता है. வானிலிருந்து சில அசரிகளை கேட்கலாம், जैसे कि आसमान से लेकर के कुछ आकाशवाणी का बातें वगैरह भी सुन भी सकते हैं. சில விதமான எதிர்காலத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறப்பு உண்டு. और इसके अलावा आने वाले भविष्य के बारे में पहले से जानने का काफी अद्भुत शक्ति वगैरह भी रहता है. கேள்வியுடன் அதை ஏற்கமாந்த சீடர் நட்டமுடன் சுயதேசம் நலம் பெருமை ஆசிரம குருவுமாகி, இந்த மாதிரி சிறப்புகள் இந்த ஜாதகனுக்கு இருக்கு. அதனாலதான் இந்த வழியை காட்டுறேன். இவர் அவர் ஆசிரமத்துக்கு ஒரு குருவாகி எல்லா விதமான வழிமுறைகளையும் இவங்க சொந்த நாடு விदेशों काटக்கூடிய वायु. और इस तरीके का और आगे आने वाले समय पर अनेक प्रकार की जैसे कि कार्य करने का इनके अंदर योग वगैरह रहता है. इसके लिए इनका ये रास्ता वगैरह मैं बता रहा हूँ. जैसे कि आश्रम का सेवा वगैरह करने के अलावा और अपने देश के अलावा और कई देशों में इनका सेवा करने का योग वगैरह भी बनता है. धर्मदानम अधिसिறப்பு இறைச்சேவைகளை நாம் காண வாகுவரும் எழுவானும் ஒன்றாரட்டும் மலம்தானே ஒன்றாது அமைதி சேவை. இது மாதிரி இந்த சேவைகள் 60, 70, 80, 86 வயதுக்கு மேலே தொடரும். इस तरीके से इनका करने वाले सेवा वगैरह लगातार 70 से लेकर के 75, 76 उम्र के ऊपर भी लगातार जो है चलता ही रहेगा. சேவை எதுமையிலும் பயம் காண சேர்ந்து வர என்னாசி என்பான் நேவி வரும் தன் மனைவி மக்கள் என்பம் மிகும் குருவாய் இவன் வாழ்வு போகிறது. கடைசி காலம் வரையில் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தோடு மக்களுக்கு சேவையாற்றக்கூடியவராக இருப்பார். और आखिरी सांस तक भी काफी अच्छे आरोग्य के साथ रह करके और लोगों की सेवा करने के मुताबिक अच्छे ख्याल के साथ ही उनका हमेशा रहने का भी योग में रहता है. 89 வயசுக்கு மேலே ஆயுள் இருக்கு. और जैसे 88, 89 उम्र के ऊपर भी जीवित रहने का लंबे आयु भी रहता है. பார்க்குவது ஏதோ ஒரு பிறவியோ ஒரு தேசம், ஒரு பிறவி வெளிநாட்டில் பிறந்திருக்காரு. आप ये जो है किसी एक जन्म जो है विदेश में इनका जन्म हुआ था. தேசம் தண்ணில் ஜப்பான்ல பிறந்திருக்காரு. जैसा जापान में इनका जन्म हुआ था. பாங்கான ஒசாகா தீவு பக்கம் ஒசாகாங்கிற தீவுல ओसाका करके बोलने वाले जयपुर जो है इनका जन्म हुआ था. பக்கம் அதில் குன்சி கிட காவா நாமமோடு
குன்சி கிடகாவா அப்படிங்கிறது அப்ப உள்ள பேர். और उस समय पर कुंसी कीड़ाकावा ऐसा उनका नाम भी रहा करता था. பாடவனம் தனம் தலைவந்தானும் ஆகி இப்ப காட்டுல வாழ்ந்தாரு. उस समय पर ये जंगल में रहते भी आ रहे थे. அங்க உள்ள உங்களுக்கு தலைவரா और वहाँ पर जो जंगल के लोग रहा करते थे उनका वो जो है वो हेड बन करके रहते भी आ रहे थे. தக்கதொரு சிறுக்குடனே பல்வார் மன்றல் தாம் வதைத்து புள்ளினத்தை உண்ணும். அது மாதிரி பல திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. और திருமணம் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. जैसा वो उस समय पर जिनको भी पसंद करते थे उनसे सभी लोगों से शादी भी कर लिए थे. விலங்கினங்களை வசதி செய்தாரு. और इसके अलावा जानवरों को उनका शिकार करके उनका जान से मारते भी आ रहे थे. காட்டுல தவம் செய்யக்கூடிய ரிஷிகளை இந்த மாதிரி இந்த விலங்கினத்தை மாமிசத்தை கொடுத்து பச்சை மாமிசத்தை கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி தொல்லை பண்ணாங்க. और समय पर जैसे कि और जंगल में तपस्या करने वाले उन ऋषि मुनियों को भी ऐसा शिकार करके उस मांस को उनके खाने के मुताबिक काफी मजबूरी वगैरह करते भी आ रहे थे. செய்தி மேலடிமைகளை நாவொருத்தும் இதை கேட்கிறவங்க எல்லாம் நாக்கறுத்துருவார். जैसे कि ऐसा करते समय पर कोई भी आपके खिलाफ कोई जुबान उठाते थे उनका जुबान को काट दिया करते थे. செம்மையிலா இது பாவம் தொடரும் ஊழிலையமுற நிலையகல வணங்க நூலை இந்த மாதிரி இடர்பாடுகள் முன் ஜென்மத்தில் இருக்கிறதால இந்த பாவம் இந்த ஜென்மத்தில் தொடர்வதால இந்த நூல் வணக்கம் செய்யணும். लेकिन ऐसा आप इनको किया हुआ बुरे करतूतों की वजह से वो पाप दोष वगैरह इस जन्म तक भी आपको इनके साथ चलते आ रहे हैं. और वैसे दोष के निवारण पाने के लिए ताड़पत्री को प्रणाम करके महर्षि का आशीर्वाद लेकर पूजा वगैरह करके दोष निवारण करके लेना है. ஐயமுற நிலையகல வணங்க நூலை இந்த மாதிரி இடர்பாடுகள்லாம் நீங்கிறதுக்கு இந்த நூலை வணங்கணும். அது பூப்பழம் ஒரு தம்பதி இணையக்கூடிய ஆடையோட 25,015 காசு. और ऐसा जो भी कुछ इस जन्म पर वैसे दोष के कारण तकलीफें वगैरह आपके ऊपर आ रही है वैसे परेशानी को दूर करने के लिए पूजा करनी है. और उसके लिए फूल फल मिठाई अगरबत्ती पान पत्ता सुपारी नारियल नींबू कपूर और एक आदमी औरत पहनने का वस्त्र उसमें 25,008 गुने 15 पैसा गुरुदक्षिणा. अभी के समय पर 3,751 रुपया 20 पैसा बनता है. सभी को साथ में रख के पूजा करके गुरुदान देने का आवश्यकता है. ஈந்தாசிய விடேகம் தஞ்சை நந்தி இது முடிச்சிட்டு தஞ்சாவூருக்கு போய் நந்திக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணணும். अभिषेक यहाँ पर पूजा करके आप तंजावुर जा करके वहाँ पर जो नंदी है उनका अभिषेक वगैरह आपको करना है. இட்டமுடன் நவகிரக தலங்கள் ஏறி இனிய ஒளி பூசி முறை தகுதி குப்ப அது மாதிரி நவகிரக தலங்கள் 9க்கும் சென்று ஒவ்வொரு தலங்களிலும் தன்னுடைய தகுதிக்கேற்ற மாதிரி பூஜை பண்ணணும். और उसके बाद जैसे नवग्रहों के स्थल वगैरह भी रहता है वहाँ पर एक जगह पर भी जा करके आपकी हैसियत के मुताबिक वहाँ पर पूजा वगैरह भी आपको करके भी आना है. ஒப்பிடவே விளம்பரவே நாளின் ஆசான் உயர் ஐஸ்வரியம் மண்டலம் 408. மேலும் எங்களுடைய குரு உங்களுக்காக ஐஸ்வர்யம் மந்திரத்தை 4 மண்டல காலங்கள் 108 ஊரு 2 வேற ஜிபிச்சு அந்த ரட்சையை தந்தா சிபித்திட்ட ரட்சமியில் ஒப்பிடவே விளம்பரவே நாளின் ஆசான் ஐஸ்வர்ய மண்டலம் 408 இருவேளை சிபித்திட்ட ரட்சமையில் இருக்கமே குரு செலவு. இந்த பூஜைக்காக கூடிய செலவையும் கூடியும் நம்ம அந்த குருக்கு கொடுத்துடணும். और इसके अलावा 70 ரூபா. और इसके अलावा इस जगह पर जो भी कुछ तकलीफें वगैरह आ रही हैं उसे परिपूर्ण दूर करने के लिए ऐश्वर्य मूला मंत्र करके मंत्र रहता है उसे जप करके उसे अंतर को आप अपने शरीर में पहनने की आवश्यकता है. और ऐसे जप करने के लिए गुरु जी है वो आप लिए जप करके देंगे. इस मंत्र को एक कॉपर प्लेट में लिख करके 4 मंडल आपके लिए पूजा करेंगे. और एक मंडल जो है वो 48 दिन होते हैं और 4 मंडल 192 दिन होता है. ऐसा जप करते समय पर इसके लिए जो भी पूजा सामग्री नैवेद्य कलश नवदानी वगैरह उसके लिए जो भी कुछ खर्चा वगैरह बनेगा उस खर्चे को आप दे करके पूजा को शुरू कराना है. और ऐसा सुबह शाम 108 बार इसके लिए गुरु मंत्र वगैरह जप करके आपके लिए पूजा करेंगे. वैसा बता करके आपके भृगु महर्षि का लिखा हुआ भविष्य के बारे में बता करके सब समाप्त करते हैं. शुभम. एक दो सवाल पूछता हूँ कि उसके संदर्भ में क्योंकि उनको भी पूछना. ये जो अभी भृगु महर्षि का कार्य चल रहा है उसमें बहुत सारे सामने बैठे हुए जो शिष्यगण हैं वो भी उनके साथ बात कर रहे हैं. और तब एक शिष्य एक महर्षि क्या नाम है उनका मुरुगुंड मिरगंड ऋषि वहां से जा रहे थे ऑन द वे ऑफ द हिमालय. हाँ तो ये वहां रुके और फिर उन्होंने सुना ये क्या बात हो रही है. और
मृगंड ऋषि को लगा कि मैं भी इसके साथ बात करूं इनके बारे में जी। और मृगंड ऋषि बीच में पूछते हैं कि आपने जो बोला वो तो ठीक ही है, लेकिन और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें आपने नहीं सुनी, है ना। एक तो ये बात होती, तो वो बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ये सब जो आप कह रहे हो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ महर्षियों ने पहले से ही उनको कह चुका है, और उन्होंने जो पहले से प्रार्थना पूजा और उनका जो सेवा भाव चल रहा है, वो उनका जो कह रहे हैं आप एक ट्रस्ट है, लोगों को मदद करने की उनकी एक नेचर है, उसके कारण वो प्रभाव उतना नहीं रहेगा जितना परेशानी है। परेशानी तो है उसकी, ये एक बात हो गई। दूसरी இப்பதான் ரிஷி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சிஷியர்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல, கேட்கும்போது மிருகண்டி மகரிஷி அந்த வராரு. வரும்போது இப்ப அவங்க கேட்கற நீங்க சொன்னதெல்லாம் சரிதான், இதுக்கப்புறமும் இப்படி நடக்குன்னு சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கேட்கும்போது வந்து அப்ப சொல்றாரு நான் இந்த மாதிரி சரி அதுதான் இப்ப எல்லாம் நடக்கணும்னு சொன்னாலும் இப்ப இந்த மாதிரி பூஜை அந்த ஆசிரம சேவை எல்லாம் நடக்கிறது செய்யறதுனால அந்த கெட்ட பலன் வந்து அதிகமா வராதுன்னு சொல்லி சொல்றாராம். उसके बारे में आप क्या पूछ रहे सर? एक तो ये बात हो गई, तो वो पूछ रहे हैं तो जैसा कि आश्रम का सेवा वगैरह सब कुछ करने की वजह से हाँ, तो ये तकलीफ ज्यादा नहीं आएगा क्या, वो बता रहे हैं कम, राइट। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि जापान के देश में उनका पहला जन्म हुआ, तो जापान के लिए यहाँ इसमें कौन सा शब्द हो आप क्या हुआ? அதாவது இந்த ஒரு ஜப்பான்ல பிறந்தது ஜப்பான் இதுல என்ன இடம்னு வந்திருக்கு ஒசாகான்னு வந்திருக்கு. नहीं ओसाका जापान में आइलैंड में वहाँ थे, लेकिन जापान को आपने कैसे बोला? उसके लिए अलग से येरिगिरी सूल देशम मीन्स ज्वालामुखी का जगह। अच्छा, ज्वालामुखी के देश के उस यानी वो जापान, और जापान में ओसाका नाम का एक शहर जो है, वहाँ शहर के आसपास के जंगल में ये रहते थे, जंगल में। और उनका नाम क्या बोला? ओसाका नहीं, वो व्यक्ति का नाम बोला ना। बच्चे पे कुंसी डकावा, कुंसी किटावा खा, कुंसी किटकावा, फिर से कुंसी किटकावा, कुंसी किटकावा, कुंसी किटकावा, कुंसी किटकावा। ओके, वो ऐसे उससे कुछ भी होगा। अच्छा, ये सब कब हो रहा है ये तो नहीं बताया ना कि 100 साल 500 साल कब, एनी टाइम குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி எப்ப நடந்ததுங்கிறது வந்து So we don't know. Actually, what is the written? You know, always for the Nadi. Correct. Because of last 23 years, we experience for lot of Nadis in India. You are visiting lot of places. You are looking at a lot of Nadi and Nadi peoples. And I know Mr. Okji last 23 years. So we are together experience lot of. So that is. The coming in the leaf experience, what is the written? We are translate, that's it. We are not rishis. One important thing that Irusuri Meru Reha with 5 dots, yes, is also the thumb impression. Mostly you are looking for that the peoples. The mostly Irusuri Meru Reha in 5 dots. So mostly they are very much involvement. Interesting nothing. Involvement to the spiritual and the astrological and not the human being. Just more, slightly more bigger than here. So that is somebody is stopping the area like that. Oksa. Somebody going the more like that. Somebody going more and more. Correct. Deep study. Yeah. Suppose somebody is like that. There, I think so. Punavokji, Purushottamokji also like that. Irisuri Meru 5 dots. I think so. Very long time. Right. And he is passed away. He is very great and great writer. Yes. And he is very great astrologer also. He is very, very, very important man, but passed away very lost for India. Correct. That's true. Okay. Thank you.